मम्मी तो कह रही थी यहाँ बहुत सारे भिखारी होंगे। अल्लाह के नाम पे दे 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 बाबा। हेलो अंकल, क्या तुम एक भिखारी हो? खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में है बेटा। अरे कहाँ चला गया ये ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम तो कह रहे थे कि तुम भिखारी हो। मैंने कब कहा मैं भिखारी हूँ? मैंने तो ये कहा तुम्हारी आंखें पहचान सकती हैं क्या सच है और क्या झूठ। रुको जरा मैं एक टेक्स्ट कर लूँ। तो तुम भिखारी नहीं हो, फिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? भिखारी? मुझे तो भिखारी मेरे घर वालों ने बना दिया। मेरे सारे पैसे उन्होंने लोगों पर लुटा दिए। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट कब से कर रही है। और ये कौन है? हाँ भाई, एक भिखारी है जो अपने आप को एक अमीर आदमी की तरह बता रहा है। कहता कि इसके घर वालों ने इसका सब कुछ लूट लिया और लोगों पर लुटा दिया। अरे, तुम तुम यहाँ? पापा, आप इसे जानते हैं? बेटा, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं। ताऊ जी। अब बच्चों के सामने तुम इन चीजों को मत उछालो। मैं तो सब कुछ गंवा चुका हूँ। तुम लोग अपना सब कुछ बसा लो अगर बसा सको तो। पापा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही इसकी फैमिली वाले लोग हैं जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया, जिनकी वजह से इनका ये हाल है। नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान हैं भी। ये तो कुछ किस्मत ऐसे खेल खेल जाती है कि काम किसी का होता है, भुगतना किसी को पड़ता है और नाम किसी का हो जाता है बच्चे। भाई साहब, आप मेरे साथ घर चलिए। आपका सब कुछ ऐसे ही है। हम सब आपका इंतजार करते रहते हैं भाई साहब। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जा सकता। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस जाने दो। मैं आज भी वो सब जब भी याद करता हूँ। तुम सब निकल जाओ इस घर से। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का सब कुछ तुम्हारे नाम पर चढ़ जाए? दीदी आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ जो भी है वो सब आप ही का है। हम सब भी आप ही के हैं। ओह, तो बातें हैं ये सब। अगर सच में ऐसा है तो चले क्यों नहीं जाते? दीदी ऐसा मत कहिए, हम सब एक परिवार हैं। सविता, अगर इन सबको यही मंजूर है तो बस आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन भाई साहब, आप यहाँ से ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आपके बिना ये परिवार अधूरा है। हाँ ताऊ जी, आप मत जाइए। मैं भी देखती हूँ तुम सब कैसे नहीं यहाँ से निकलते। निकालो इन सबको यहाँ से, मेरी नजरों से इन्हें दूर कर दो, तभी मैं इस घर में रहूंगी, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं दीदी नहीं, ऐसा आप मत कीजिए। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। हम जा रहे हैं, चलिए जी। चलो मुन्ना, हम चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तो भाई साहब, मैं वो सब याद नहीं करना चाहता। आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा भैया। वरना मैं भी यहीं रहूंगा आपके साथ हमेशा, इन्हीं सड़कों पर। हाँ, मैं भी। ये कहानी भिखारी की है, एक अच्छी फैमिली की नहीं। तो देखने वाले दर्शक भी ये सोचेंगे इस कहानी का मोड़ कहाँ से कहाँ आ गया है। कहानी एक भिखारी की हो या एक रईस की, अगर उसके पास फैमिली है, असली घर की कहानी तभी बनती है भैया। तभी एक पूरी कहानी हर किसी को भाती है। जहाँ फैमिली और प्यार होता है, वहाँ कौन भिखारी और कौन अमीर,
वहाँ सब एक बराबर होने चाहिए मेरे भाई। चलो भैया, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। हाँ 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 चलो। अरे आप सब कहाँ से? अरे भाई साहब आप, भाई साहब मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं लूंगा। मैं तो वो भाई हूँ जो अपने पाप का प्रायश्चित भी न कर सकी। मैंने एक बड़े भाई, एक राम समान आदमी को घर से बिना वजह निकाल दिया। मैं तब से ही बीमारियों से जूझ रही हूँ। मैंने बहुत कष्ट सहे हैं भैया, वो सब मेरे किए गए पापों की वजह से। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपके हाथ जोड़ती हूँ। चलिए हमारे साथ अपने घर चलिए। वो घर आपका है, सिर्फ आपका। आप सब जब साथ रहते थे तभी वो घर घर लगता था। अब वो घर सुना हो चुका है, ना तो उसमें कोई भी खुशी है, ना कोई कुछ नहीं बस। अरे मैं बस किसी को दुख नहीं देना चाहता अब। भाई साहब, दुख तो आप अब दे रहे हैं मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ। चलिए, सभी शर्मिंदा हैं, सभी इन पापों का प्रायश्चित कर चुके हैं। आपके बिना वो घर अब घर नहीं। अपने घर को संभालिए मेरे बड़े भाई, मेरे राम। चलिए। चलिए आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक फोन मिला लूं, बुला लेता हूँ आपके, यानी कि मेरे घर वाले, आपके घर वाले, हम सब एक साथ चलेंगे और खुशियों से रहेंगे। अब दोबारा उस घर पे भगवान करे कोई ऐसी मुश्किल ना आए, नजर ना लगे किसी की। हमारी खुशियां हमेशा से ही बनी रहे। जो होना था वो हो गया। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया होगा। अरे नहीं, बस मेरी कुछ गलत आते हैं, कुछ सोच अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से यह सब हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ओह, गलती तुम्हारी नहीं थी, इनकी नहीं थी, तो क्या मेरी थी जिसने आंख पर मुक्का खाया? ये ले। हे राम। ओहो, अरे वाह, ये तुमने क्या किया चिंटू? मैं शायद इसी के लायक हूँ। मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या मालूम। मुझ पर गुस्सा होने से पहले ये सोच लो कि इस बड़ों ने भी बहुत गलत गलत हरकतें की। चलो घर चलते हैं। देखा, किसी को देख के ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए उसके कपड़ों से कि वो भिखारी है या एक अच्छे घर से बिलोंग करता है। हाँ भैया, मैं अभी 1000 बार आपको समझा चुका हूँ, ये फटी हुई बनियानें पहनना बंद कीजिए। लोग आपको भिखारी नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। चलो जो हुआ, भगवान ने सब ठीक किया। किसी की सजा किसी को मिली, किसी की सजा किसी को मिली। मुझे अपना घर मिला और अपना परिवार मिला। बस मैं यही चाहता था शुरू से ही। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया।